कत्ल, बापू का कत्ल किसने करवाया था? गांधी के देश में गोडसे का राज, गोडसे महज एक हत्यारा था। ये बात स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी तक पहुंचाना ही उस महान विभूति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संगोष्ठी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गांधी की प्रासंगिकता पर बोलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौपुत्र तुषार गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में देश बेहद नाजुक राजनीतिक दौर से गुजर रहा है, जहां कुछ अति उत्साही राजनीतिक विचारधारा के लोग परस्पर विपरीत विचारों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में गांधीवादी विचारधारा को पुष्ट करने की जरूरत है और नफरत व डर के माहौल को खत्म कर सामाजिक सामंजस्यता स्थापित करने की आवश्यकता है। युवाओं पर विशेष जोर देकर उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाने की कवायद बुद्धिजीवियों को करने की आवश्यकता है, वरना देश के अंदर ही गांधी की हत्या, उसके बाद गांधीवाद की हत्या को सत्ता पक्ष आमादा है। भारत को भारत बनाने में कई महान विभूतियों ने अपने प्राण की आहुति दी और असहनीय पीड़ा को सहा, लेकिन वर्तमान दौर में उनके बलिदान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का फैशन चल पड़ा है। इसको लेकर गांधीवादी लोगों को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने बिहार में महात्मा गांधी के कार्यों के बाबत बोला कि सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफार खान ने भी गांधी जी के साथ कदम ताल किया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने वर्तमान दौर में राजनीतिक पर बोलते हुए कहा कि गांधी की हत्या में गोडसे केवल हत्यारा था, असली कातिल आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग और विचार थे। कि कत्ल, बापू का कत्ल किसने करवाया था और कौन सत्ता में बैठा है आज? ये कह देना बहुत आसान है कि वो गांधी के देश में गोडसे का राज। ये याद रखना जरूरी है कि अगर गोडसे आज राज कर रहा है तो उसने लोकतांत्रिक जो पूरा तंत्र है उसी का उपयोग करके सत्ता छीनी। कहीं बाहर से आके अपने सर पे बैठ नहीं गए, हमारे ही कारण ये बना है। ये वक्त आ गया है कि हम खुलकर ये बात करें कि गांधी की हत्या किसने करवाई है, और जरा भी इसमें झिझके नहीं कि गांधी की हत्या आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर ने मिलकर करवाई थी। गोडसे महज एक हत्यारा था। ये बात स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। अगर पुरावा मांगा जाए तो पुरावा उनसे मांगो कि निर्दोष होने का पुरावा लाके दिखाओ। हम तो जानते हैं कि वो दोषी है, निर्दोष साबित करना है तो पुरावा आप है। हम क्यों पुरावा है? हम जो जानते हैं, जो सत्य है वो बोलते हैं, उसमें हमको डर नहीं लगता। आपकी सच्चाई छुपाने के लिए अगर आपको चाहिए तो जाओ पुरावा ले आओ। उनके पास पुरावे नहीं है, इसलिए शोर करके हमारे आवाज को दबाने की कोशिश वो लोग करते हैं। ये सारी बातें अब खुलकर मैदान में लोगों के बीच करना होगा। अगर झूठ का प्रचार लोगों के बीच में होता है तो सत्य का प्रचार भी लोगों के बीच में जाकर ही हमने करना होगा, और इसके लिए निर्भय बनने की जरूरत है। इसके लिए डरना बंद करना पड़ेगा और सच्चाई बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। उनको झूठ बोलने के लिए इशारों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई उठकर एक नया झूठ अपने सामने रख देता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। हम बेवकूफ बनाने वाली राजनीति नहीं करते, हम ज्ञान बटोरने की राजनीति करते हैं, और फर्क है इसमें, ये समझना बहुत जरूरी है। पर ये सब होगा कब? ये सब जब तब होगा कि जो हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है, हमें मिली हुई विरासत है, उसके बारे में हम लोग जानकार बनेंगे, सारी बातें समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज व्हाट्सएप पे ये प्रश्न उठाया गया, ये तोहमत लगाई गई, मीडिया सेल के पास भागो और पूछो इसका जवाब कैसे दे। अगर कोई झूठा मैसेज आता है उसका जवाब आपके पास होना ज़रूरी होता है।